हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्या कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी पढ़ेंगे दोस्तों, यानी ट्रेन पढ़ेंगे। दोस्तों अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें क्या है, इससे क्वेश्चन ना आता हो, यानी प्रत्येक एग्जाम में से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर में दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जानेंगे और इस वीडियो में हम लोग क्या है, बेसिक बातों के साथ साथ 2 टाइप को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि दूरी बराबर जो होता है चाल गुने क्या होता है, समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है, समय। यानी डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें दोस्तों तो दूरी को हम लोग डी द्वारा डिनोट करते हैं, स्पीड को किस से, एस द्वारा, और टाइम को किस से, टी द्वारा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि d बराबर क्या होता है, एस टी। डी बराबर क्या होता है, एस टी। यानी यहाँ दूरी बराबर चाल गुने क्या होगा, समय होगा। दूरी बराबर चाल गुने क्या होगा, समय। दोस्तों अगर आपका दूरी क्या दिया हो, ध्यान से सुनिएगा। अगर दूरी आपका किलोमीटर में दिया हो तो आपका स्पीड जो होगा दोस्तों वह किलोमीटर पर क्या होगा, आवर में होगा। और आपका टाइम भी क्या होगा, आवर में होगा दोस्तों। अगर वही क्या हो जाए दोस्तों, आपका दूरी जो है अगर मीटर में दिया हो, दूरी क्या दिया हो, मीटर में, तो आपका स्पीड जो होगा दोस्तों मीटर पर क्या होगा, सेकेंड होगा। और आपका समय जो होगा किस में होगा, सेकेंड में होगा दोस्तों। यानी आपने देखा दोस्तों कि अगर दूरी क्या हो, किलोमीटर हो, तो आपका स्पीड जो होगा किलोमीटर पर आवर होगा और आपका समय किस में होगा, आवर में। वैसे ही दोस्तों अगर आपका दूरी मीटर में दिया हो तो आपको चाल किस में लेना होगा, मीटर पर सेकेंड में लेना होगा, और समय को किस में लेना होगा, सेकेंड में लेना होगा। तो मेरे प्यारे बंधु कुछ ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे दोस्तों आपको, जिसमें होगा क्या दोस्तों, आपका दूरी मीटर में दिया हुआ रहेगा और चाल आपका क्या रहेगा, किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा। तो फिर कैसे उनके बीच में संबंध को हम लोग स्थापित करेंगे दोस्तों। आपका क्या है, किलोमीटर पर आवर दिया, चाल आपका जो दिया है दोस्तों किलोमीटर पर क्या दिया है, आवर। अगर किलोमीटर पर आवर को आपको किस में बदलना हो, मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में क्या करना हो, बदलना हो। तो प्यारे बंधु आपका किलोमीटर जो होता है ये बड़ा राशि होता है दोस्तों, और मीटर जो होता है क्या होता है, छोटा राशि। तो मेरे प्यारे बंधु आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों कि 1 किलोमीटर बराबर होता है आपको 1000 मीटर होता है, और 1 घंटा बराबर होता है 3600 सेकेंड होता है। तो हमको बदलना क्या हो दोस्तों, पहला देखिएगा किलोमीटर पर आवर से क्या बदलना हो, मीटर पर सेकेंड में बदलना हो। तो प्यारे बंधु कैसे बदलेंगे, बातों को सुनना होगा आपको। हमने बोला कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो हम 1 किलोमीटर की जगह पर क्या लिखेंगे, 1000 मीटर। वैसे प्यारे बंधु आपको हमने बोला कि 1 घंटा बराबर क्या होता है, 3600 सेकेंड होता है। तो 1 घंटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 3600 सेकेंड। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। ये 5 से कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा, 2 बचे क्या होगा, 10, और 2 से कितने मर्त में, 18 मर्त में। यानी हमने क्या पाया दोस्तों, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो हमने यही देखा दोस्तों कि जब भी क्या हो दोस्तों, आपको कोई भी अगर क्या है दोस्तों, अगर चाल अगर क्या दिया हो, किलोमीटर पर आवर में दिया हो, अगर उसको मीटर पर सेकेंड में क्या करना हो, बदलना हो, तो आपको उस संख्या में यानी उस चाल में क्या करना होगा, आपको 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकंड में क्या करना हो, बदलना हो। कोई भी चाल अगर आपका किलोमीटर पर आवर में दिया हो, अगर उसे बदलना किस में हो, मीटर पर सेकंड में, तो हमेशा आपको उस चाल में 5/18 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। किसे गुना करना होगा, 5/18 से। वैसे ही दोस्तों अगर आपको क्या हो, मीटर पर सेकेंड से अगर आपको किलोमीटर पर आवर में क्या करना हो, बदलना हो, यानी आपका चाल मीटर पर सेकेंड में दिया हो, अगर आपको बदलना किस में हो, किलोमीटर पर आवर में, तो करना क्या है दोस्तों, ये 5/18 को क्या कर देना है, उलट देना है। तो आपका हो जाएगा 18 क्या होगा, 5, यानी 18/5 से क्या करना है, गुना करना है। दोस्तों इसमें दिक्कत ये होता है दोस्तों, बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको मालूम रहता है कि 5/18 से क्या करना है, गुना करना है, 18/5 से क्या करना है, गुना करना है। लेकिन दिक्कत ये हो जाता है, उनको ये पता नहीं चलता है दोस्तों कि कब
कौन सी स्थिति में किस संख्या से क्या करना है, गुना करना है। तो उन्हीं बातों को हम क्या करेंगे दोस्तों, एक आपको तरीका सिखाएंगे दोस्तों, जिससे आपको क्या होगा, हमेशा के लिए याद रहेगा दोस्तों। जब भी आपको क्या हमने बोला था दोस्तों अभी कि किलोमीटर क्या होता है, बड़ा यूनिट होता है, और मीटर क्या होता है, छोटा यूनिट होता है। तो जब भी आपको बड़ा यूनिट से क्या जाना हो, छोटा यूनिट की तरफ जाना हो, बड़ा से क्या जाना हो, छोटा, तो प्यारे बंधु छोटा संख्या को ऊपर रखना, बड़ा संख्या को नीचे, यानी 5 ऊपर रहेगा, 18 कहाँ रहेगा, नीचे। अगर वही क्या हो दोस्तों, आपको छोटा से क्या बदलना हो, बड़ा, तो बड़ा राशि कहाँ रहेगा, ऊपर, और छोटा राशि नीचे। तो हमने आपको क्या बताया दोस्तों, जब भी आपको छोटा यूनिट से क्या निकालना हो, बड़ा यूनिट, तो बड़ा को कहाँ रखना है, ऊपर, 18 को ऊपर, छोटा को नीचे। लेकिन अगर वहीं आपको बड़ा यूनिट से क्या जाना हो, छोटा यूनिट की तरफ जाना हो, तो हमेशा आपको छोटा राशि को ऊपर रखना है, बड़ा राशि को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। 5 ऊपर रहेगा, 18 कहाँ रहेगा, नीचे। तो आपको जब भी क्या करना हो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना हो, तो 5 ऊपर रहेगा, 18 कहाँ रहेगा, नीचे। अगर वही मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलना हो, 18 ऊपर रहेगा, 5 कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। दोस्तों इनके बीच एक और हम रिलेशन बताने जा रहे हैं दोस्तों, जो आपको क्वेश्चन में बहुत ही काम आएगा। देखेंगे कैसे। आपको अगर क्या दिया हो, एक रिलेशन बताने जा रहे हैं 5 और क्या है 18 के बीच में, अगर दिया हो मीटर पर क्या दिया हो, सेकेंड, और इधर ले रहे हैं दोस्तों किलोमीटर पर आवर। अगर आपका चाल दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एक रिलेशन बताने जा रहे हैं 5 और क्या है 18 के बीच में, कैसे होगा देखिएगा आप लोग। अगर 5 मीटर पर सेकेंड दिया हो, क्या दिया हो, 5 मीटर पर सेकेंड, तो 5 मीटर पर सेकेंड जो होता है दोस्तों आपको 18 किलोमीटर पर आवर के क्या होता है, बराबर होता है। हमने बोला कि आपका 5 मीटर पर सेकेंड जो होता है आपका 18 किलोमीटर पर आवर के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब भी किसी भी प्रश्न में आपको मिल जाए दोस्तों, आपसे बोला जाए कि 5 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में क्या कीजिए, बदलिए, तो प्यारे बंधु हमने बोला आपसे कि 5 मीटर जो होता है पर सेकेंड आपको 18 किलोमीटर पर आवर के क्या होता है, बराबर होता है। वैसे ही दोस्तों अब करना क्या है, आपको 5 का टेबल पढ़ना है, फिर किसका पढ़ना है, 18 का। जैसे आपसे क्वेश्चन किया जाए दोस्तों कि 10 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर पर आवर के क्या होगा, बराबर होगा। तो प्यारे बंधु ये 10 जो होता है 5 के टेबल में कौन सा दूसरा गुणज है, कौन सा गुणज है, दूसरा मल्टीपल है। वैसे ही प्यारे बंधु जब भी आपका देखना होगा ये 10 जो होगा 5 का कौन सा गुणज है, जितना 5 का गुणज होगा उतना ही आपको 18 का भी लेना होगा दोस्तों। तो 10 जो होगा 5 का कौन सा होगा, दूसरा गुणज होगा। वैसे प्यारे बंधु 18 का दूसरा गुणज जो होगा आपका क्या होगा, 36 होगा। तो प्यारे बंधु आपने क्या देखा कि 10 मीटर पर सेकेंड जो होता है 36 किलोमीटर पर आवर के क्या होगा, बराबर होगा। वैसे ही दोस्तों अगर आपको दिया हो दोस्तों कि 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में क्या कीजिए, बदलिए, तो 15 5 का कौन सा गुणज है, तीसरा गुणज है। तो वैसे ही दोस्तों 18 का तीसरा गुणज क्या होगा, 54 होगा। तो 54 किलोमीटर पर क्या होगा, आवर होगा दोस्तों। वैसे ही दोस्तों अगर क्या दिया हो आपको 72 किलोमीटर पर आवर दिया हो और आपसे बोला जाए इसे मीटर पर सेकेंड में क्या कीजिए, बदलिए, तो 72 जो है दोस्तों आपका 18 का कौन सा गुणज है, चौथा गुणज है। तो 5 का कौन सा गुणज पढ़ना होगा आपको, चौथा। तो 5 चौका 20, तो आपका 20 मीटर क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, यानी आपका 72 किलोमीटर पर आवर जो होगा 20 मीटर पर सेकेंड के क्या होगा, बराबर होगा। तब कुल मिलाकर हमने यही सीखा दोस्तों कि 5 और 18 के बीच में ही रिलेशन होगा दोस्तों कि 5 मीटर पर सेकेंड जो होता है 18 किलोमीटर पर आवर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी 5 का जो आपसे गुणज पूछा जाए दोस्तों वही गुणज किसका लेना होगा, आपको 18 का लेना होगा। दोनों आपस में क्या रहेगा, हमेशा बराबर। तो ये आपको तरीका बहुत ही काम आएगा दोस्तों क्वेश्चन बनाते वक्त। आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इसमें देखना है रिलेटिव स्पीड के बारे में जानते हैं, सापेक्षिक चाल के बारे में जानते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। आगे प्रश्न में क्या आएगा, एक कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा दोस्तों। चलते हैं देखते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या है दोस्तों। तो दोस्तों देखेंगे रिलेटिव स्पीड, यानी रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, सापेक्षिक चाल दोस्तों। यानी सापेक्षिक चाल देखना क्या दोस्तों कि कोई भी दो वस्तु अगर क्या हो, गतिशील हो, कोई भी दो वस्तु क्या हो, गतिशील हो, तो दोनों वस्तु अगर क्या है, गतिशील है दोस्तों, तो उनके बीच क्या होगा, सापेक्षिक चाल होगा, रिलेटिव स्पीड होगा। कैसे होगा देखिएगा दोस्तों। यानी जब भी होगा दो वस्तु गतिशील होगी दोस्तों, आपके सामने दो कंडीशन आएगा दोस्तों। यानी दोनों वस्तु के लिए दो डायरेक्शन हो सकता है दोस्तों।
पहला डायरेक्शन हो सकता है कि दोनों वस्तु क्या हो, सेम डायरेक्शन में क्या हो, गतिशील हो। और दूसरा जो होगा दोस्तों कि दोनों वस्तु एक दूसरे के क्या हो, विपरीत दिशा में क्या हो, गतिशील हो। तो जब भी क्या हो दोस्तों, यानी कोई भी दो वस्तु अगर गतिशील होती है दोस्तों, तो उनके सामने दो ही कंडीशन हो सकता है दोस्तों, या तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हो या तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो मेरे प्यारे बंधु देखिएगा कि अगर कोई भी दो वस्तुएं क्या है दोस्तों, सेम डायरेक्शन में हो, किस डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, तो उनका जो रिलेटिव स्पीड जो होता है दोस्तों, उनके दोनों चालों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कह सकते हैं दोस्तों, मान लेते हैं पहला चाल क्या हो, x हो, दूसरा चाल वस्तु का चाल क्या हो, y हो, तो उनके बीच का रिलेटिव जो स्पीड होगा दोस्तों क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। वैसे ही मेरे प्यारे बंधु, अगर दो वस्तुएं क्या हो, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, कौन सा डायरेक्शन में हो, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने बोला दोस्तों कि जब भी कोई दो वस्तुएं क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में गतिशील हो, तो उनके बीच का जो रिलेटिव स्पीड होता है दोस्तों, वो दोनों स्पीडों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, पहला का चाल x हो, दूसरा का चाल क्या हो, y हो, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर क्या होगा, आवर होगा। यानी कुल मिलाकर हमने यही सीखा दोस्तों कि जब भी कोई दो वस्तुएं गतिशील हो दोस्तों, तो उनका सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव स्पीड होता है वो हटा के निकालेंगे। अगर सेम अपोजिट डायरेक्शन हो तो दोनों चालों को क्या करके जोड़कर निकालेंगे। तो दोस्तों यही बेसिक बात था। फिर हम लोग चलेंगे दोस्तों टाइप पे। तो हमने बोला था दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दो टाइप को देखेंगे। पहला टाइप की तरफ चलते हैं दोस्तों। पहला टाइप में दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई भी ट्रेन अगर क्या हो जाए, किसी लंबवत वस्तु को क्या करती हो, पार करती हो। यानी पहला टाइप का हेडिंग हुआ दोस्तों आपका कि जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को क्या करे, पार करे। लंबवत मतलब जिस वस्तु का क्या होता हो, ऊंचाई होता हो। तो कोई भी ऐसी कोई ट्रेन दोस्तों किसी लंबवत वस्तु को क्या करती हो, पार करती हो। तो दोस्तों देखेंगे इसमें क्या होगा, देखेंगे जैसे मान लीजिए दोस्तों एक ट्रेन है, यहाँ पे इंडियन रेलवे है दोस्तों, और ये ट्रेन जो है किसी, हमने बोला कि लंबवत वस्तु को क्या करती हो, पार करती हो। यानी लंबवत मतलब जिसका क्या होता हो, ऊंचाई होता हो। जैसे आपको दोस्तों लंबवत वस्तु में आपका क्या हो सकता है, पेड़ हो सकता है दोस्तों, जैसे टावर होगा दोस्तों, जैसे आपको आदमी होगा, आपको खंबा हो जाएगा, जैसे किलोमीटर का पत्थर होगा दोस्तों, इत्यादि इत्यादि। यानी कोई भी चीज, यानी बिजली का भी खंबा हो जाएगा आपका। तो जब भी कोई क्या हो, कोई ट्रेन क्या हो, किसी लंबवत वस्तु को क्या करे, पार करे। तो प्यारे बंधु, ये आपको जो भी हमने दोस्तों, आपको लंबवत वस्तु की जगह पर हमने जो भी चीज़ लिखा है दोस्तों, जैसे पेड़, टावर, आदमी, खंबा, किलोमीटर का पत्थर, बिजली का खंबा, ये सभी क्या है दोस्तों, डिस्टेंस लेस होते हैं दोस्तों। यानी ऐसे वस्तु जो होते हैं दोस्तों, यानी ऐसे कोई वस्तु आएंगे डिस्टेंस लेस में आएंगे दोस्तों। यानी जब ऐसे वस्तु को कोई ट्रेन क्या करती है दोस्तों, पार करती है, तो ट्रेन द्वारा जो ट्रैवल की गई डिस्टेंस होगा दोस्तों, ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी दोस्तों, वह ट्रेन की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। यानी जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को क्या करे, पार करे, किसी लंबवत वस्तु को क्या करे, पार करे, तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी दोस्तों, वह ट्रेन की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। यानी जितनी लंबी ट्रेन होगी उतना ही दूरी क्या करेगी दोस्तों, तय करेगी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर ट्रेन की क्या होगी, लंबाई, ट्रेन की लंबाई। जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को क्या करे, पार करे, तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी दोस्तों, ट्रेन की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। तो हमने पहले बताया था दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय। तो जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को पार करे, तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई बराबर आपका चाल गुने क्या हो जाएगा, समय। चाल गुने समय। ऐसा तब होगा दोस्तों
जब कोई भी ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को क्या करती हो, पार करती हो। जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को पार करेगी तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी ट्रेन की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। तो मेरे प्यारे बंधु, हम कह सकते हैं कि दूरी बराबर चाल गुने क्या होता है, समय। तो हम दूरी के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, ट्रेन की लंबाई, क्योंकि ट्रेन की लंबाई जो होगी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के क्या होगी, बराबर होगी। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी दोस्तों चाल गुने समय होगा, चाल गुने क्या होगा, समय, क्योंकि लंबाई जो है ट्रेन के द्वारा तय की गई दूरी के क्या है, बराबर है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुने क्या होगा, समय। लेकिन ऐसा तब होगा जब कोई भी ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को क्या करे, पार करे। तो चलिए दोस्तों इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, देखिएगा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहा है क्वेश्चन में, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई किस बिजली के खंभे को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। अब क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती हुई किसी बिजली के खंभे को 18 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई क्या करना है, बताना है। आपसे कहा दोस्तों एक ट्रेन है दोस्तों, वह एक बिजली के खंभे को क्या करती है, पार करती है। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने बोला था आपसे कि बिजली का जो खंभा होता है वह क्या है, लंबवत है दोस्तों। तो जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को क्या करती है, पार करती है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है ट्रेन की लंबाई के क्या होती है, बराबर होती है। तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है दोस्तों, यानी इस खंभा को पार करने में उसको कितना समय लगा है, 18 सेकेंड लगा है। और ट्रेन की चाल भी दिया गया दोस्तों 45 किलोमीटर पर आवर दिया है। तो आपसे पूछा गया ट्रेन की लंबाई क्या होगी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि कोई भी ट्रेन जब किसी लंबवत वस्तु को क्या करती है, पार करती है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होती है ट्रेन की क्या है, लंबाई के बराबर होती है। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, चाल गुने समय। और एक बात नोट कर लेंगे दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई जब भी मापी जाती है दोस्तों हमेशा मीटर में मापी जाती है, कभी भी किलोमीटर में नहीं मापी जाती है। हमने बोला एक बात को आप जरूर नोट कर लें कि ट्रेन की लंबाई को हमेशा जब भी कोई भी प्रश्न आ जाए दोस्तों, किताबी कोई भी प्रश्न हो, तो ट्रेन की लंबाई को हमेशा मीटर में मापी जाती है दोस्तों, कभी भी किलोमीटर में नहीं मापी जाती। जब भी मापे तो हमेशा मीटर में, कभी भी किलोमीटर में न नापे। तो दोस्तों ट्रेन की लंबाई जो होगा दोस्तों, यानी चाल गुने क्या होगा, समय, चाल गुने समय। तो चाल जो दिया गया है ट्रेन का दोस्तों कितना है, 45 किलोमीटर पर आवर। हमने बोला आपसे कि ट्रेन की लंबाई को हमेशा किस में लेना है, आपको मीटर में। लेकिन प्यारे बंधु यहाँ आपका जो चाल जो दिया हुआ है वह किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो इस किलोमीटर पर आवर को आपको किस में बदलना होगा, मीटर पर सेकेंड में। क्योंकि हमने आपको बोला था कि अगर दूरी मीटर में होगा तो चाल भी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड में होगा। तो प्यारे बंधु आपको 45 मीटर, आपको किलोमीटर पर आवर क्या है, आपको 1 किलोमीटर में दिया हुआ है चाल, इसको हमको बदलना किस में होगा, मीटर पर सेकेंड में। तो हमने बोला था कि जब भी बड़ा से छोटा में बदलना हो, बड़ा से क्या बदलना हो, छोटा में, तो छोटा राशि ऊपर होगा, बड़ा राशि नीचे, यानी 5 ऊपर 18 कहाँ होगा, नीचे। तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 5/18 से। अब दोस्तों यानी चाल गुने क्या होगा, समय। समय आपका 18 सेकेंड दिया है दोस्तों, सेकेंड हमको 18 में दिया है, तो हमको सेकेंड, आपको क्या समय आपको सेकेंड में ही चाहिए, सेकेंड में दिया हुआ, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यानी 18 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 5 से गुना करेंगे, 5 पचे 25, अब 5 चौका 20, अब 20 तो 22। यानी ट्रेन की लंबाई कितने मीटर होगी दोस्तों, 225 मीटर। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है नीची चाल से चलती हुई प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक यात्री को 12 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो ट्रेन की चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। तो मेरे प्यारे बंधु यहाँ ट्रेन की क्या पूछा गया, चाल पूछा गया। तो आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों कि ट्रेन जो है किसको पार कर रही है, एक क्या है, चल प्लेटफॉर्म पर खड़े एक यात्री को। तो यात्री को पार करिए, खड़े एक यात्री को क्या कर रही है, पार कर रही है। तो हमने बोला था जब भी कोई ट्रेन किसी आदमी को पार करे तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी ट्रेन की लंबाई की क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ट्रेन की लंबाई बराबर यानी चाल गुने क्या होगा, समय। तो हमको चाल नहीं मालूम है दोस्तों, ट्रेन की चाल हमको मालूम नहीं है। तो मेरे प्यारे बंधु ट्रेन की चाल को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, नहीं मालूम है।
अब क्या है, समय दिया हुआ है दोस्तों, समय कितना दिया हुआ है, 12 सेकेंड दिया है। कितना दिया है, 12 सेकेंड। और आपका ट्रेन की लंबाई दिया है दोस्तों 200 मीटर। कितना दिया है, 200 मीटर। तो हम ट्रेन की लंबाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, 200 मीटर। हमको चाल निकालना है, तो 12 इधर गुना में इधर आके क्या होगा, भागा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 200 बटा क्या हो जाएगा, 12। ये चाल जो आएगा दोस्तों, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपका दूरी मीटर में है, समय किस में है, सेकेंड में। तो चाल जो होगा मीटर पर सेकेंड में आएगा। लेकिन आपसे ट्रेन की चाल जो पूछा गया दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में पूछा गया है। तो हमने बोला था आपको कि जब भी कभी चाल मीटर पर सेकेंड में दिया गया हो, तो किलोमीटर में बदलने के लिए आपको 18/5 से क्या करना होगा, गुना। क्योंकि हमने बोला कि छोटा से अगर बड़ा बदलना हो तो बड़ा राशि को ऊपर रखना है, छोटा राशि को नीचे रखना है। यानी इसमें 18/5 से क्या करेंगे, गुना करेंगे दोस्तों लोग। तो गुना करने पे कट जाएगा दोस्तों, 6 दूना क्या होगा, 12, 6 त्रिके 18। ये 5 से कटेगा दोस्तों, 5 से कितने मर्त में, 40 मर्त में जाएगा दोस्तों। फिर 2 से कितने मर्त में, 20 मर्त में। और 20 3 60, यानी ट्रेन की चाल कितनी होगी दोस्तों, 60 किलोमीटर पर आवर होगी। चलते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर पर आवर है दोस्तों। तो यह रेल पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में क्या करेगी, पार करेगी। यानी एक ट्रेन जो है दोस्तों, एक रेलवे पटरी के मतलब क्या है, समानांतर एक व्यक्ति खड़ा है दोस्तों, उस व्यक्ति को क्या करती है, पार करती है। यहाँ आपको ट्रेन की क्या है, लंबाई दिया हुआ दोस्तों, ट्रेन की चाल दिया हुआ दोस्तों, लेकिन उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगा है, समय आपको मालूम नहीं है। वही समय को क्या करना है, मालूम करना है। तो मेरे प्यारे बंधु, समय मालूम करना है तो आपको मालूम होनी चाहिए दोस्तों, समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। तो हम लोग दूरी में किसे भाग करेंगे, चाल से। तो मेरे प्यारे बंधु, आपको दूरी दिया हुआ दोस्तों 150 मीटर दिया। कितना दिया है, 150 मीटर। आपका चाल जो दिया है दोस्तों 54 किलोमीटर पर आवर। हमने बोला था कि अगर आपका दूरी मीटर पर सेकेंड, आपका दूरी अगर मीटर में हो तो आपका चाल मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। लेकिन आपका चाल जो दिया हुआ दोस्तों आपको किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो सबसे पहले आपको इस चाल को मीटर पर सेकेंड में क्या करना होगा, बदलना होगा। तो आपका चाल जो दिया हुआ दोस्तों 54 दिया है दोस्तों किलोमीटर पर सेकेंड। तो 54 जो होता है दोस्तों 18 का टेबल में आता है, 18 3 54, यानी 18 3 54। तो जब भी यानी 54 जो किलोमीटर पर आवर होगा, जब इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। तो 5 3 15, यानी कह सकते हैं कि 54 किलोमीटर पर आवर जो होता है दोस्तों 15 मीटर पर सेकेंड के क्या होता है, बराबर होता है। तो चाल की जगह पर हम लोग क्या ले लेंगे, 15। 15 से कट जाएगा दोस्तों 150 कितने मर्त में, 10 मर्त में। यानी कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को ट्रेन को पार करने में कितना समय लगा, 10 सेकेंड लगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर दोस्तों। चौथा नंबर क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल गई खंभे को 25 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो उस ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है। तो जब भी कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करती है दोस्तों, तो खुद की लंबाई को क्या करती है, पार करती है। यानी कह सकते हैं दोस्तों ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, यानी ट्रेन की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। यानी ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुने क्या होगा, समय। तो कह सकते हैं कि ट्रेन की चाल बराबर ट्रेन की लंबाई बराबर चाल गुने समय। तो चाल कितना दिया हो दोस्तों, 36 किलोमीटर। तो सुनेंगे दोस्तों, हमने बोला था कि ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में मापी जाती है, कभी भी किलोमीटर में नहीं मापी जाती है। जब लंबाई हमको मीटर में मापना है तो आपको चाल किस में लेना होगा, मीटर पर सेकेंड में लेना होगा। लेकिन आपके प्रश्न में जो आपका चाल दिया दोस्तों वह किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो पहले किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना होगा, मीटर पर सेकेंड में। तो आपको हमने बोला 5 और 18 के बीच में हमने रिलेशन सिखाया था दोस्तों कि 5 मीटर पर सेकेंड जो होता है 18 किलोमीटर पर आवर के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों आपको कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो 18 के टेबल में 36 जो होता है दूसरे बार में, तो 18 दूने 36। तो आपको 5 के टेबल को कितना बार पढ़ना होगा, 2 बार। तो हम कह सकते हैं 5 दूना 10, यानी 36 किलोमीटर पर आवर जो होता है दोस्तों वह 10 मीटर पर सेकेंड के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं दोस्तों 36 किलोमीटर
पर आवर के स्थान पे हम लिख सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड। क्यों लिख सकते हैं दोस्तों? क्योंकि लंबाई हमको मीटर में मापना है दोस्तों, किलोमीटर में नहीं मापना है। तो चाल को किस में लेना होगा? मीटर पर सेकेंड में। तो 36 जो किलोमीटर पर आवर होता है दोस्तों, वह 10 मीटर पर सेकेंड के क्या होता है? बराबर होता है। यानी चाल, ट्रेन की चाल कितना निकल गई दोस्तों? 10 मीटर पर सेकेंड। आपको समय दिया हुआ दोस्तों 25 सेकेंड दिया गया दोस्तों, यानी उस खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा? 25 सेकेंड। तो 25 दहां का कितना होगा? 250। यानी उस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी? 250 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 5 नंबर। दोस्तों 5 नंबर में कहा गया है कि 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। यह कितने समय में टेलीफोन के खंभे को क्या करेगी? पार करेगी। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में क्या है, आपको ट्रेन की लंबाई में दिया हुआ है दोस्तों, आपको ट्रेन की चाल भी मालूम है, बस आपको पता करना है कि टेलीफोन के खंभे को पार करने में ट्रेन को कितना समय लगा। तो हमने बोला कि समय बराबर जो होगा दोस्तों, दूरी बटा क्या होगा? चाल होगा। तो दूरी आपको कितना मीटर दिया है? 300 मीटर दिया है दोस्तों। देखेंगे क्वेश्चन दिख रहा होगा। और चाल जो दिया है दोस्तों, आपको 54 किलोमीटर पर आवर दिया है। हमने बोला कि दूरी अगर मीटर में दिया हो तो आपको चाल किस में लेना होगा? मीटर पर सेकंड में लेना होगा। तो बंधु, जब भी आपका दूरी मीटर में हो तो आपको चाल भी लेना होगा मीटर पर सेकेंड में। लेकिन आपका चाल जो दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, क्या दिया है? किलोमीटर पर आवर में। तो देखेंगे 54 जो है 18 का टेबल में आता है, 18 तिहाई 54। तो आपका 5 का टेबल पढ़ना है, तो 5 तिहाई 15, यानी कह सकते हैं कि 54 किलोमीटर पर आवर जो होता है 15 मीटर पर सेकेंड के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आपका चाल जो हो गया दोस्तों, कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकेंड। तो दूरी में जब चाल से भाग करेंगे तो क्या ज्ञात होगा? समय। तो 15 दूना 30, यानी 20 सेकेंड होगा दोस्तों। यानी बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगा? 20 सेकेंड लगा दोस्तों। हमने बोला था इस वीडियो में हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन को क्या करेंगे? कवर करेंगे दोस्तों। तो पहला टाइप क्या होगा दोस्तों? समाप्त हुआ। अब दूसरा टाइप की तरफ हम चलते हैं। सुनना है बातों, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा दोस्तों? दूसरा टाइप में आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा दोस्तों कि कोई ट्रेन क्या होगी दोस्तों, किसी एक दौड़ते हुए व्यक्ति को क्या करेगी? पार करेगी। आगे का जो टाइप होने वाला है दोस्तों, इसमें कोई ट्रेन किसी एक दौड़ते हुए आदमी को क्या करने वाली है? पार करने वाली है। इसके पहले जो था दोस्तों, कोई भी वस्तु को, जब किसी लंबवत वस्तु को कोई ट्रेन क्या कर रही थी? पार कर रही थी, तो वह आपको लंबवत वस्तु जो थी दोस्तों स्थिर थी, यानी वो गतिशील नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ ट्रेन क्या थी? गतिशील थी। लेकिन इस टाइप में दोस्तों आपको ट्रेन के साथ साथ वह लंबवत वस्तु भी क्या रहेगी? गतिशील होगी। तो गतिशील तो खंभा नहीं होगा दोस्तों, जब भी होगा तो कोई ना कोई इंसान होगा, आदमी होगा। तो मेरे प्यारे बंधु, जब भी क्या हो जाए, कोई ट्रेन किसी दौड़ते हुए इंसान को क्या करे? पार करे, यानी किसी दौड़ते हुए आदमी को क्या करे? पार करे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? बातों को क्या करना? सुनना है, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे प्यारे बंधु, एक ट्रेन है, इंडियन रेलवे है दोस्तों, देखिएगा। तो कोई ट्रेन है दोस्तों, हमने बोला किसी दौड़ते हुए आदमी को क्या करे? पार करे। तो मेरे प्यारे बंधु, ये दौड़ता हुआ आदमी जो दिख रहा है आपको, ये आपको लंबवत वस्तु में आएगा कि नहीं आएगा? लंबवत है, ऊंचाई इसका है। तो हमने आपको बोला था कि जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को क्या करती है? पार करती है, तो ट्रेन द्वारा तय की गई जो डिस्टेंस होती है दोस्तों, वो खुद की लंबाई के क्या होती है? बराबर होती है। चूंकि अब जब आदमी जो होता है दोस्तों डिस्टेंस लेस वस्तु में आता है, तो जब भी ऐसा कोई आ जाए दोस्तों वस्तु जो क्या हो? ऊंचा हो, यानी लंबवत हो, तो प्यारे बंधु, जब भी इस तरह का कोई भी वस्तु आ जाए, तो जब कोई ट्रेन इसको पार करेगी दोस्तों, ऐसे वस्तुओं को जब पार करेगी, तो ट्रेन द्वारा जो ट्रैवल की गई जो डिस्टेंस होगी दोस्तों, वो खुद की लंबाई के क्या होगी? बराबर होगी। लेकिन इसमें क्या चेंजिंग दोस्तों कि यहाँ ट्रेन के साथ साथ ये आदमी भी क्या है? गतिशील है। तो आदमी का जो डायरेक्शन हो सकता है दोस्तों, 2 तरीके से हो सकता है। एक सेम डायरेक्शन हो सकता है, एक क्या हो सकता है? अपोजिट हो सकता है। सेम का मतलब दोस्तों, यानी जिधर ट्रेन आपको जा रही है दोस्तों, आदमी भी क्या है? उधर ही दौड़ेगा। एक दूसरा ऐसा हो सकता है दोस्तों कि ट्रेन के डायरेक्शन के ठीक क्या है? विपरीत दिशा से क्या है? आदमी दौड़ता हुआ आ रहा होगा। तो प्यारे बंधु, आदमी का यह डायरेक्शन 2 तरीके से हो सकता है। एक सेम डायरेक्शन हो सकता है, क्या हो सकता है? अपोजिट डायरेक्शन। सेम का मतलब दोस्तों, जिधर ट्रेन दौड़ रही है दोस्तों, उसी तरफ आदमी भी क्या करे? दौड़े। अब विपरीत का मतलब, जिधर से ट्रेन आ रही है दोस्तों, उसके विपरीत से आदमी क्या हो? दौड़ते हुए आवे। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने बोला था कि जब भी कोई 2 वस्तुएं गतिशील हो जाए, तो वहाँ स्पीड जो होता है नॉर्मल स्पीड नहीं होता है, वहाँ आपको रिलेटिव स्पीड होता है।
और रिलेटिव जो स्पीड के बारे में हमने बताया दोस्तों कि सेम डायरेक्शन में हटता है, अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा सटता है। अरे जब भी अपोजिट डायरेक्शन रहे दोस्तों तो दोनों चालों को आपस में क्या करना है, जोड़ना है। लेकिन अगर वही सेम रहे तो दोनों को आपस में क्या करना है, घटाना है। अपोजिट में हमेशा जुड़ना है और क्या है दोस्तों, सेम में हमेशा उसको हटाना है, यानी इसको घटा देना है। तो मेरे प्यारे बंधु, जब भी दो वस्तुएं गतिशील हो तो वहाँ नॉर्मल स्पीड नहीं होगा, हमेशा रिलेटिव स्पीड होगा। तो यहाँ दोस्तों ये ट्रेन जो है इस आदमी को जब पार करेगी तो मान लेते हैं दोस्तों, ध्यान सुनिएगा, जब ये आदमी को पार करेगी तो खुद की लंबाई को ही पार करेगी। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो ट्रेन की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई, दूरी बराबर यानी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी। तो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी तो हमने दूरी बराबर बताया था चाल गुने समय। तो मेरे प्यारे बंधु, हमने अभी बोला कि जब भी ऐसा दो वस्तु गतिशील हो जाए दोस्तों तो वहाँ चाल आपका नॉर्मल नहीं होता है, रिलेटिव होता है। तो कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। कौन सा स्पीड, यानी सापेक्षिक चाल। रिलेटिव स्पीड गुने क्या हो जाएगा, समय। रिलेटिव स्पीड गुने क्या हो जाएगा, समय। और हमने आपको बोला था कि जब भी ट्रेन की लंबाई को मापा जाता है हमेशा मीटर में मापा जाता है, कभी किलोमीटर में नहीं मापा जाता है। तो बंधु लोग, यहाँ ट्रेन की लंबाई बराबर क्या हो गया, रिलेटिव स्पीड हो गया गुने क्या हो गया, टाइम हो गया, यानी सापेक्षिक चाल गुने क्या हो गया, समय हो गया। तो चलिए दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, देखेंगे कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई अपने ही दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता हुआ एक आदमी को 9 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है मेरे प्यारे बंधु, यानी जिधर ट्रेन आपको दौड़ रही है दोस्तों उसी के दिशा में वो आदमी भी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों, बताना है कि बात ये कहा गया है दोस्तों, उस आदमी को वह ट्रेन जो है 9 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई आपको क्या करना है, बताना है। तो अभी हमने बताया दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई जो होती है दोस्तों, ट्रेन की लंबाई यानी रिलेटिव स्पीड गुने क्या होती है दोस्तों, समय। तो रिलेटिव स्पीड यानी देखना होगा कि ट्रेन और आदमी का डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है। जब सेम रहे तो हटाना है, अपोजिट रहे तो सटाना है। तो मेरे प्यारे बंधु, कहा गया कि वो आदमी जो है ट्रेन के ही दिशा में, यानी सेम डायरेक्शन है। जब भी सेम डायरेक्शन है दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो रिलेटिव स्पीड जो होगा दोस्तों वह दोनों चालों को क्या होगा, घटा के होगा। तो आपको ट्रेन की चाल दिया हुआ दोस्तों 60, यानी बड़ा में से किसको घटाएंगे, छोटा को। हमेशा ट्रेन की चाल आदमी से क्या होगा, बड़ा ही होगा, ज़्यादा ही होगा। तो 60 में से कितना, आदमी के चाल कितना दिया दोस्तों, 8 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे बंधु, यानी आपका रिलेटिव स्पीड जो होगा क्या होगा, दोनों चालों का अंतर के बराबर होगा, यानी 60 - 8। तो चाल गुने क्या होता है, समय। लेकिन बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि हमने बोला था आपको कि ट्रेन की लंबाई हमेशा मीटर में मापी जाती है, कभी किलोमीटर में नहीं मापी जाती है। तो मेरे प्यारे बंधु, यहाँ चाल जो दिया हुआ है आपका 1 किलोमीटर पर आवर में दिया गया है, जबकि हमको लेना किस में है, मीटर पर सेकेंड में। चूंकि ट्रेन की लंबाई आपको मीटर में है तो चाल भी किस में होनी चाहिए, मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए। तो हमने आपको बताया कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर सेकेंड में आप बदलें तो 5/18 से क्या करें, गुना करें। जब भी बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट की तरफ जाना हो तो छोटा राशि को ऊपर रखना, बड़ा राशि को नीचे रखना, नहीं 5 को ऊपर 18 को नीचे। तो इसमें हम लोग गुना कितना से करेंगे दोस्तों, 5/18 से। आपका समय दिया हुआ दोस्तों 9 सेकंड, तो गुने क्या हो जाएगा, 9। ये 9 से 2 क्या 18 कट जाएगा, कितने मर्त में, 2 मर्त में। और 60 में से 8 गया दोस्तों 52 हो जाएगा, होगा ना। तो 52 गुने क्या हो जाएगा, 5। और गुने कितने, 52 गुने 5 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक गुना कर लेंगे तो कट जाएगा दोस्तों, 2 से कितने मर्त में, 26 मर्त में। 26 दूना 52 होता है। अब गुना करेंगे, 5 × 6 = 30, अब 5 दूना 10, और 10 × 3 = 13। यानी उस ट्रेन की लंबाई जो होगी दोस्तों कितना मीटर होगी, 130 मीटर होगी। क्लियर है दोस्तों, आशा करते समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलते हैं अगला क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी पर आधारित है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। कहा गया है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई क्या है, 200 मीटर है, सामने से आते हुए एक आदमी को 8 सेकंड में क्या कर जाती है, पार कर जाती है। यदि ट्रेन की चाल 78 किलोमीटर पर आवर हो तो मनुष्य की चाल कितनी किलोमीटर पर आवर होगी दोस्तों। यानी आपको ट्रेन की चाल मालूम है,
लंबाई मालूम है, समय मालूम है, लेकिन उस इंसान की चाल मालूम नहीं है। आपको इंसान की चाल क्या करना है दोस्तों, मालूम करना है। तो आइए दोस्तों, वही होगा जब भी हमने बोला जब भी कोई ट्रेन किसी लंबवत वस्तु को पार करे तो खुद की लंबाई को क्या करती है, पार करती है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई यानी ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी जो होगी ट्रेन की लंबाई के क्या होगी, बराबर होगी। तो ट्रेन की लंबाई बराबर क्या होगी दोस्तों, चाल गुने समय। तो यहाँ चाल क्या होगा, नॉर्मल की रिलेटिव होगा, नॉर्मल स्पीड नहीं होगा दोस्तों, हमेशा यहाँ पे कौन सा होगा, रिलेटिव स्पीड होगा, क्योंकि दोनों वस्तु क्या है, गतिशील है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों रिलेटिव स्पीड गुने क्या होगा, टाइम होगा ना। रिलेटिव स्पीड गुने क्या होगा, टाइम। तो मेरे प्यारे बंधु देखिएगा, ट्रेन की लंबाई आपको मालूम है दोस्तों, प्रश्न में हम कुछ नहीं बोल रहे, प्रश्न बोला दोस्तों 200 मीटर दिया है। तो ट्रेन की लंबाई हमने बोला था दोस्तों हमेशा मीटर में मापी जाती है, कभी किलोमीटर में नहीं मापी जाती है। तो ट्रेन की लंबाई आपको कितना दी है, 200 मीटर। आपका रिलेटिव स्पीड, तो मेरे प्यारे बंधु आपको ट्रेन की लंबाई मालूम, सॉरी ट्रेन की चाल मालूम है, लेकिन आदमी की चाल मालूम नहीं है। तो आदमी की चाल को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब देखना होगा कि यहाँ चाल आपको जो है दोनों वस्तु का जो क्या है दोस्तों, गति है वो सेम डायरेक्शन की तरफ है कि अपोजिट डायरेक्शन। तो क्वेश्चन में कहा है कि जिधर से ट्रेन जा रही है उसके विपरीत तरफ से क्या आ रहा है, आदमी आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन हुआ। तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या होता है, रिलेटिव स्पीड जो होता है दोनों चालों का योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ट्रेन की चाल प्लस क्या होगा, आदमी की चाल। तो ट्रेन की चाल दिया है दोस्तों 78 किलोमीटर पर आवर, आदमी की चाल कितना मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। अभी बात यह है दोस्तों, ये चाल आपको किलोमीटर पर आवर में हमको चाहिए, किसमें, मीटर में चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि आपका दूरी जो दिया है ट्रेन की जो लंबाई दोस्तों मीटर में है, तो हमको चाल भी किस में चाहिए, मीटर पर सेकेंड में चाहिए। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। समय कितना दिया दोस्तों, शायद आपको 8 सेकेंड दिया है। हल करते हैं दोस्तों इसको, तो देखिएगा ये 8 पचे क्या होगा 40, और 40 से 200 कितना मर्त में, 5 मर्त में, 18 पचे 90 बराबर क्या होगा 78 प्लस क्या होगा x। x बराबर अगर 90 में से 78 घटाएं तो क्या बचेगा 12, यानी आदमी की चाल कितना होगा 12 किलोमीटर पर आवर दोस्तों।